हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कल लास्ट वीडियो में हमने किए थे उसी के कुछ और डिटेल क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग आंसर में पूछे गए सवाल हैं। ये जो क्वेश्चन आज के हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे एग्जाम में, 4 मार्क्स या कभी कभी 6 मार्क्स में भी आते हैं ये। ठीक, कल वाले जो क्वेश्चन थे वो 1-2 मार्क्स के थे। आज देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा, इसका हमने LHS साइड लिख लिया, हमें प्रूव करके बन लाना है इसका। ठीक, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। कल हमने आइडेंटिटी पे जो डिस्कशन किया था वो क्या था, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। ठीक, एक यहाँ पर देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है a - b और a + b, 9th क्लास में आइडेंटिटी a - b a + b क्या होता है a² - b²। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज करते थे हम। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई ये क्या होगा a² - b²। ठीक, तो ये सेक स्क्वायर हो गया हमारा और ये 1 - sin स्क्वायर हो गया। अच्छा, 1 - sin स्क्वायर भी चूँकि कुछ होता है, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर। ठीक, और कल हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक क्या होता है, सेक = 1/cos। तो इस सेक की जगह 1/cos कर देंगे, स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखो कॉस और कॉस कैंसिल होकर के आंसर 1 आ गया, जो कि हमारी RHS साइड थी, है ना। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसी तरीके से और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी टॉपिक का, tan थीटा + cot थीटा = cos sec * sec, ये मैं प्रूव करना है। ठीक, तो हमने इसकी LHS साइड लिख दी। tan क्या होता है, tan = sin/cos, और cot क्या होता है cos/sin। ये फॉर्मूले हमारे दो हैं, यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ। tan की जगह sin/cos + cot की जगह cos/sin। अब ये फ्रैक्शन बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, साइन और कॉस दोनों एलसीएम में आ जाएंगे डिफरेंट टर्म में। कॉस का डिवाइड ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, या फिर यूँ समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका हो जाता है। तो साइन का साइन से करोगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ऊपर पहले से था, एक और कॉस आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया sin² थीटा + cos² थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस। चूँकि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है सबको पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। sin² + cos² 1, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1, साइन इंटू कॉस बचा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ देखता हूँ, एक हमारे पास बचा 1/sin, इसी को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 1/cos। ठीक, ये चूँकि 1 था तो 1 × 1 कर लेंगे तो भी बात वही रहेगी, 1 × 1 1 ही होता है, 1/sin 1/cos। 1/sin क्या होता है, देखो सारी आइडेंटिटी जो मैंने अभी लास्ट पीरियड टॉपिक में आपको पढ़ाई थी वो सारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, 1/sin कॉसिक होता है, तो इसकी जगह मैं कॉसिक लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1/cos क्या होता है सेक। लगता है यही हमारी RHS साइड थी, है ना। तो क्वेश्चन ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, क्या लाना था हमें, tan + cot से ये लाना था, tan को मैंने चेंज कर दिया, cos को चेंज कर, cot को चेंज कर दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से जब मैंने देखा तो मेरे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, देखो sin² + cos² क्या होता है, sin² + cos² 1, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दी और 1 को फिर मैंने चेंज कर दिया, 1/sin अलग कर दिया, 1/sin भी एक फार्मूला होता है हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला, और 1/cos भी रेसिप्रोकल फार्मूला, तो इनको चेंज करके लिख दिया, बस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin + cosic होल स्क्वायर प्लस cos + sec थीटा होल स्क्वायर = 7 + tan² + cot²। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि sin + cosic का होल स्क्वायर प्लस cos + sec का होल स्क्वायर = 7 + tan² + cot²। ये हमें LHS साइड है, ये RHS साइड, इसको यूज़ करके हमें ये साइड लानी है। तो मैं LHS साइड को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हमारे पास है sin + cosic का होल स्क्वायर प्लस cos + sec का होल स्क्वायर खोल दो भाई, a + b का होल स्क्वायर तो सभी जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, वही लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो 9th क्लास की आइडेंटिटी का यूज हुआ, प्लस 2ab, यहाँ पर भी खोल दो a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों स्टेप्स को एक साथ कर देता हूँ मैं, ठीक। प्लस ये बचा हमारे पास और एक ये बचा, इनको एक साथ लिख देता हूँ, कॉसिक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू साइन इंटू कॉसिक, मैंने बताया था साइन इंटू कॉसिक क्या होता है 1, साइन इंटू कॉसिक की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू कॉस इंटू सेक क्या होता है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में साइन की, चूँकि साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है ना, देखो यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक होता है, नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है हमारे पास, साइन इंटू कॉसिक इज इक्वल टू 1, ठीक। इसी तरीके से कॉस इंटू सेक भी 1 हो जाता है, देखो ये, तो इसके साथ हम यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई 1 डाल दिया, 1 डाल, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने यूज किया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। कॉसिक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो 2 प्लस 2 है ये हमारे पास, चूँकि सेक स्क्वायर हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये वाली दो आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 3 और 4 कितना हो गया 7 कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा ही लाना था मुझे, हाँ यही लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारी RHS साइड आ गई, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या कि हमने इसका क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इजी था ये क्वेश्चन। साइन प्लस कॉसिक का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली जो टिक लगा रखे जिन टर्म्स पे बनाए इनको इकट्ठा कर दिया, चूँकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये साइन इंटू कॉसेक अभी मैंने आपको बताया था ये भी 1 होता है, कॉस इंटू सेक ये भी 1 होता है, तो ये 2 बन जा 2 2 बन जा 2 2 2 4 हो गया, 4 5 कॉसिक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दिया और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। तो पहले हमारे पास LHS साइड लिखा हुआ है, सेक को हम किस में चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस में, यहाँ पर भी सेक को किस में चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस में, यहाँ पर 1 अपॉन 1 करके हम LCM ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टेप हमारा यहाँ से, ठीक है। दोबारा से लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कॉस LCM आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 अपॉन कॉस ही रहेगा। देखो इसका डिनोमिनेटर कॉस है, इसका भी डिनोमिनेटर कॉस है, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस 1 है यहाँ से। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इसके नीचे 1, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए ही रहने वाला है। अब देखो ये फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस था 1 माइनस कॉस ही रहेगा। ये देखो RHS साइड यही है क्या, RHS साइड आ गई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। तो मैंने क्या किया LHS साइड ली, कॉस को सेक में चेंज किया। देखो कॉस सेक का हमें फॉर्मूला पता ही है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने सेक को कॉस में चेंज कर दिया और LCM ले लिया, डिनोमिनेटर कट गया, यहाँ पर मैंने 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बस यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। कौन सा बनाइए a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी बन गई 9th क्लास वाली, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, बस यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। हाँ, तो आगे क्वेश्चन फॉर्मूले याद करते जाएंगे और इन क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो LHS साइड लिख लेते हैं इसकी भी, ठीक है। यहाँ LHS साइड हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर से साइन साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर दोनों में साइन है, मैंने साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। नीचे कॉस कॉमन है, बचेगा 2
कॉस स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर 3 कॉस था तो 2 बचा, 1 कॉस था बाहर हो के 1 बच गया। सेम वही किया मैंने। साइन अपन कॉस तो 10 आ गया। देखो साइन अपन कॉस क्या होता है 10। बस ये टर्म जो ब्रैकेट में है ये रिमूव हो जाने चाहिए। अगर ये रिमूव हो गए तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। इनको रिमूव करने के लिए देखो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या तो दोनों तरफ ऊपर कॉस कॉस हो जाए या नीचे साइन साइन हो जाए, तो दोनों में से एक चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 1 - 2। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? किस साइन स्क्वायर होता है 1 - कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा लगा लो। हाँ, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। नीचे वाले को कुछ मत करो क्योंकि ये तो पहले से ही कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, साइन थीटा 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, और 2 माइनस का है 1 प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसे यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कट गए। हमारे पास बचा क्या? साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। साइन ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉस कॉमन लिया। यहाँ पर मुझे दोनों जगह साइन बनाना था या दोनों जगह कॉस भी बना सकते थे। मैं साइन को ना बदल के कॉस को बदल देता तो भी आंसर आ जाता है इसका। बस अंदर से ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर तो ये कट गए, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, प्रूव दैट। हाँ तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। इसकी LHS साइड हमने लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हमें ये प्रूव करके लाना है। तो हमारे पास 4 पावर है, तो हम इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर पे स्क्वायर कर देते हैं। पावर पे पावर रूल क्या होता है? पावरों का मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर अगर पावर रूल लगा हो तो पावरों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक, तो वही किया मैंने, 4 को कर दिया 2 × 2। ऐसे ही कॉस को कर देता हूँ मैं 2 × 2। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया a² - b²। क्या होता है? एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसको एक बार ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसको एक बार मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, देखो ये आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 मल्टीप्लाई इसको साइन स्क्वायर, और मुझे 2 साइन स्क्वायर लाना है। एक साइन स्क्वायर तो मेरे पास पहले से है, एक साइन स्क्वायर इससे बनाओ। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 - साइन स्क्वायर। ठीक, तो मैं इस कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट यूज करना चाहते हो दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इस साइन स्क्वायर का एडिटिव लिख दिया, माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन स्क्वायर -1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर। एक साइन स्क्वायर ये, एक साइन स्क्वायर ये, माइनस का 1 ये रहा। बाहर 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 - कॉस अपॉन 1 + कॉस ये लाना है। ठीक है, तो मैं LHS साइड लिख लेता हूँ इसकी, 1 - कॉस 1 + कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ डिनोमिनेटर से। नीचे 1 + कॉस है तो मैं 1 - कॉस ऊपर से कर देता हूँ, 1 + कॉस 1 - कॉस नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, ऊपर देखो 1 - कॉस 1 - कॉस 2 बार हो गया हमारे पास, तो 1 - कॉस का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। और नीचे देखो a + b a - b, 9th क्लास में खूब पढ़ा है मैंने, ये वाला फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ये तो 1 + कॉस से भी ऐसे लिखा रहने देता हूँ मैं, ये 1 - कॉस स्क्वायर हो गया, 1 + कॉस का होल स्क्वायर, और 1 - कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसका रूट पूरे पे है, इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इस वाले स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या फाइनली 1 + कॉस अपॉन साइन। इसको ब्रेक करके लिख देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन अलग कर देते हैं हम, प्लस यहाँ पर गलत लिख गया है 1 - कॉस था ना, 1 - कॉस 1 - कॉस, ये कॉस अपॉन साइन अलग हो गया हमारा। 1 अपॉन साइन कॉसिक होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ठीक, ये देखो 1 अपॉन साइन आ रहा है हमारे पास, ये फॉर्मूले होते हैं, हमने रेसिप्रोकल में आपको लिखवाया हुआ है। ठीक, 1 कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज हुए, हमारा क्वेश्चन अब ये वैसे प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।
अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, एग्जाम में आए हुए हैं इस बार, शायद यूपी बोर्ड में यही क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम अगेन, प्रूव दैट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इज इक्वल टू सेक माइनस टेन ए, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, LHS साइड लिख लेते हैं इसकी, उसी की तरह उसी पैटर्न पे ये भी प्रूव होगा। इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आया था इस बार यूपी बोर्ड के लॉन्ग आंसर में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन। ठीक है, प्लस है तो कॉन्जुगेट कर दिया मैंने इसका डिनोमिनेटर का। ठीक, ऊपर देखो दोनों चीज़ें सेम हो गई तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फिर से वही सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी स्टेप पे चलते जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये देखो इधर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर तो यही रहेगा, और ये हो गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कट जाएंगे और दोनों का रूट भी कट जाएगा। 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, कॉस इधर हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस इधर हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस हमारा होता है टेन। ये RHS साइड आ गई आपकी, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बस थोड़ा सा चेंज था इन दोनों क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 1 माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस साइन 2 सेक थीटा। LHS साइड मैंने लिख दिया, अब मैं क्या करता हूँ दोनों का LCM ले लेता हूँ। ठीक है, चूँकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में LCM ही लिया जाता है, डिफरेंट टर्म है दोनों तो दोनों LCM में आ जाते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ पहले से भी है तो 2 बार हो गया ना, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, ये कॉस इंटू कॉस तो ये भी कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोल देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चेंज करना, डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 साइन थीटा ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद हमारे पास बचा है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी 1 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 साइन थीटा, इधर कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लो दोनों में से, 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर में कॉस रहने दो, इधर बचा था 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, सेक। तो बस ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है, ये बस देखो। ठीक, एक ये और एक ये हुई है 1 अपॉन कॉस सेक, और एक हुई है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये 2 आइडेंटिटी यूज हुई, बाकी फ्रैक्शन की तरह बस एलसीएम लिया गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 2 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। LHS साइड लिख ली है, इसके नीचे 1 लगा करके इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, इस 10 को चेंज कर देता हूँ। 10 क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ऐसे ही होता है हमारा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। लाओ ये ऊपर चला जाएगा, ये भी टर्म ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, प्लस साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। LCM ले लो, 1 2 3 सारे टर्म नीचे आ जाएंगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 का डिवाइड पूरे में लगाओगे तो पूरा ही नंबर ऊपर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन का साइन से लगाओगे, साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचेगा, एक कॉस स्क्वायर ऊपर है तो पहले से ही कॉस की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 पावर पहले से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर भी है, साइन स्क्वायर और ऊपर जाएगा इतना हो जाएगा साइन की पावर 4। ये फॉर्मूला बन गया, देखो क्या बन रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ, आगे से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखो स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर 2ab, तो ये अंदर में हमारा क्या बन गया 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1 अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ के लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसिक स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कॉसिक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। क्या ये लाना था, लाना तो यही है बट बीच में प्लस है, तो कुछ और करते हैं भाई, कॉसिक तो लाना ही है, तो क्या करें सेक भी लाना है इसको, कॉसिक स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, सेक स्क्वायर को चेंज कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा कॉसिक स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, ठीक है। ये तो कॉसिक स्क्वायर सही है, लाना भी है, कॉसिक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और ये टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। अब आ गया क्वेश्चन, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉसिक स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, देखो ये लाना था क्वेश्चन में हमें, ठीक। तो क्या किया अपन ने टेन और कॉट को चेंज कर दिया, ऊपर भेज दिया, एलसीएम ले लिया, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये 1 हो गया, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा, लेकिन ये आंसर में यही टर्म आ रहे हैं लेकिन प्लस में आ रहे हैं, हमारा मल्टीप्लाई में आ गया। मैंने इसमें क्या किया सेक स्क्वायर को चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसिक को चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन, टेन को चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 अपॉन कॉस बचा, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, बस हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।